नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां जंक्शन स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में वक्फ बिल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पूर्व सांसद सुमिदानंद सरस्वती ने कहा कि ये बिल मुस्लिम समाज के उत्थान और पारदर्शिता के लिए है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि जेपीसी की 32 बैठकों के बाद ये बिल पेश और पारित हुआ है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए बोले कि जो खुद को मुसलमानों का हितैषी कहते हैं, उन्होंने इस बिल पर एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिसकी जो संपत्ति है उसे ही दी जाएगी। सरकार की संपत्ति सरकार के पास ही रहेगी। हनुमानगढ़ से लखविंदर की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर दौरे पर आए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इंसानियत की मिसाल पेश की। हिंगोली गांव में मृतक ऋषिकेश मीणा के परिजनों को अपनी ओर से 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं 16 अप्रैल को टाइगर हमले में मारे गए 7 साल के कार्तिक सुमन के परिवार से मिलने के बाद उन्होंने अपनी 1 महीने की तनख्वाह देने का ऐलान किया। डॉक्टर मीणा ने कहा, वन विभाग के नियमों के तहत मुआवजा दिलवाया जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वे इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। जी, उन्होंने कहा है आर्थिक सहायता का तो फिक्स पैकेज है जी, जो वन विभाग देता है, हाँ, तो वो तुमको दिलाएंगे। हाँ, एक समुदाय पे नौकरी देता है, वो भी करवाएंगे। मेरी तरफ से 1 महीने की तनख्वाह। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। रणथंभौर नेशनल पार्क की कालीभीट वन चौकी पर तैनात फॉरेस्ट गार्ड मुकेश गुर्जर पर नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने गार्ड की जमकर पिटाई कर दी। घायल हालत में सवाई माधोपुर के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जयपुर रेफर किया। पीड़िता तालाब के पास शौच के लिए गई हुई थी, तभी गार्ड ने पकड़कर गलत हरकत की। डरकर पीड़िता कुएं में कूद गई। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज किए। पोक्सो व SC/ST एक्ट में केस दर्ज कर लिया गया है। सहयोग से अस्पताल में मौजूद कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी घायल गार्ड की कुशलक्षेम पूछी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोडाभीम के नाहरखोरा रोड स्थित कालीदास बगीचे में अंबेडकर जयंती पखवाड़ा अंतर्गत संगोष्ठी का आयोजन हुआ। नगर निकाय टोडाभीम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ हुआ। शहर मंडल अध्यक्ष रवीना प्रेमराज की अध्यक्षता और जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह जादौन के नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य वक्ता प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा ने बाबा साहेब के जीवन, संविधान निर्माण में उनके योगदान और समाज सुधार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित रहे। टोडाभीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। ACB सवाई माधोपुर टीम ने रवांजना डूंगर थाने के हेड कांस्टेबल रंजीत सिंह को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। SSP सुरेंद्र शर्मा का कहना है कि रंजीत सिंह ने एक झगड़े के मामले को रफा दफा करने और SC/ST एक्ट में फंसाने के बचाने के लिए बदले परिवादी से रिश्वत मांगी। शिकायत की जांच में मामला सही पाया गया। 21 अप्रैल को रेलवे स्टेशन के पास चाय की थड़ी के सामने ACB ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ा। आरोपी के पास से रिश्वत की राशि भी बरामद की गई। ACB ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। थाने में एक कार्रवाई हुई, क्या मामला है सर? परिवादी शंभू गुर्जर कल उपस्थित हुआ था। उपस्थित होकर उसने बताया कि सर 10,000 रुपये परिवार में मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करने और परिवार को रफा दफा करने के एवज में रणजीत हेड कांस्टेबल 10,000 रुपये की मांग कर रहा है, जिसका कल ही सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में रिश्वत मांग की पुष्टि होने के पश्चात आज प्रातःकाल हेड कांस्टेबल को 10,000 रुपये लेते हुए परिवादी शंभू सिंह गुर्जर से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। डीडवाना उपखंड में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से आमजन त्रस्त हैं। बिना सूचना बिजली गुल होने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। खींचिया बासनी फीडर के तहत आने वाले गांव में खींचिया बासनी, थानू, शेखा बासनी, चांद बासनी आदि के ग्रामीणों ने विद्युत कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और सहायक अभियंता को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि लंबी लाइन के चलते बार बार फॉल्ट होता है और पूरे क्षेत्र की बिजली काट दी जाती है। थाना गांव में तो पिछले 3 दिन से मात्र 4 घंटे बिजली मिल रही है। उन्होंने मांग की है कि या तो लाइन छोटी की जाए या स्थायी समाधान निकाला जाए। ज्ञापन देने वालों में कई गांव के प्रतिनिधि शामिल रहे। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। साहब तो हमें मिले नहीं है। ऑफिस आपने देखा, अभी आपने कवरेज किया है, ऑफिस बंद पड़ा है। और एन साहब को हमने ये अवगत करवाया है कि गांव थानू की पंचायत के अंदर चांद बासनी और आस की ढाणी, खींचा बासनी, ये फीडर के अंदर जो थानू गांव है उसके अंदर पिछले 3-4 दिन से 2 से 3 घंटे बिजली को तो जो आती है। और लगभग ये हालात ये हैं कि मोबाइल चार्ज नहीं हो रहे लोगों के, और बिना अवगत कराए पंचायत को जब इनकी इच्छा होती है, मर्जी होती है, ये लाइट काट लेते हैं। और लंबी दूरी होने के कारण 5 से 7 गांव इस फीडर के अंदर आते हैं,
तो किसी भी फीडर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी खराबी होती है तो संपूर्ण गांव की जो 5 गांव आते हैं उनकी सबकी जो है लाइट काट ली जाती है। और हालात ये हैं कि रात को 9 बजे लाइट जाती है और सुबह 6 बजे आ जाती है। जब इनको अवगत करवाया जाता है तो ये कहते हैं कि कोई किसी प्रकार की कोई तकनीकी खराबी आगे से है, इसीलिए बिजली कटौती की जा रही है। और बिना किसी कारण के, बिना पंचायत को अवगत कराए हुए ये अघोषित बिजली कटौती कर रहे हैं। इसको पूरी तरीके से पाबंद किया जाए या किसी भी प्रकार की इस समस्या का जो है ग्रामवासियों के द्वारा ये जो अवगत करवाया गया समस्या का हल किया जाए। वो पता है विभाग के द्वारा ना तो हमें किसी प्रकार को मैसेज किया जाता है, और जब हम लाइनमैन से या बिजली विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों से जब फ़ोन करके इनको पूछा जाता है तो ये किसी प्रकार का कोई मैसेज हमें देते नहीं है, और ना टोल फ्री नंबर पे किसी प्रकार का कोई जवाब हमें मिलता है। डीडवाना शहर में गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बीच विद्युत मोटर में आग लगने की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई है। शहर के गोपाल गौशाला रोड पर विद्युत डीपी पर लगे मीटर में लोड अधिक हो जाने से अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए विद्युत विभाग से संपर्क किया और सप्लाई बंद करवाई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन मीटर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। ये डीडवाना में तीसरी घटना है जब विद्युत मीटर में आग लगी हो। लगातार हो रही घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। गंगापुर के बामनवास तहसील के जायरा गांव में 50 वर्षीय उर्मिला मीणा की बेरहमी से हत्या के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रख धरना शुरू कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े ग्रामीण 32 घंटे तक डटे रहे। मृतका के दोनों पैर काटकर चांदी के कड़े लूटे गए और शव पास के फार्म पॉन्ड में फेंक दिया गया। घटना से आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों ने बामनवास गढ़मोरा मार्ग जाम कर दिया। विधायक इंदिरा मीणा और पुलिस प्रशासन की कोशिश नाकाम रही, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के मौके पर पहुंचकर 10 लाख की सहायता और संविदा नौकरी का आश्वासन देने के बाद ग्रामीण माने पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया, जिसके बाद शव उठाकर मोर्चरी पहुंचाया गया। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। कि हमारी कोई मांग नहीं है, अपराधी पकड़े जाएं, न हम पैसा चाहते हैं न नौकरी चाहते हैं। तो एसपी ने ये कहा है मैं यहीं कैंप करूंगी और अपराधी को पकड़ूंगी। सारे पुलिस बल के साथ एडिशनल एसपी 2-2, 4-4 डीएसपी और थानेदार पूरी इसी जांच में लगे। आप अपने लेवल पर क्या कुछ आश्वस्त करके आए परिवार को? 10 लाख दूंगा मेरी तरफ से इस परिवार को, मेरी खुद की तरफ से। ठीक है। तो मैंने तो आते ही कहा था, और उन्होंने मैंने कल से ही मैं तो धरना जो दे रहे हैं सभी लोगों से कह रही हूँ कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है सरकार से। और रिजल्ट वही निकला कि अभी तक कोई आश्वासन ही दिए गए हैं, कोई निर्णय नहीं हुआ। लेकिन फिर भी घर वालों को हमने समझाइश करके कोशिश की है कि पोस्टमार्टम कराए, तो इसी पर सहमति बनाकर मतलब काफी देर से जो वार्ता चल रही थी, कमेटी भी आप लोगों ने बनाई थी, तो आम सहमति किन चीजों को लेकर के डिस्प्यूट वाली स्थिति? तो सारे यही कह रहे थे कि भाई मुलजिम गिरफ्तार होना चाहिए, और जो बाकी जगहों पर घटना होती है और उनको 50-50 लाख रुपए दे दिए जाते हैं सरकार के द्वारा तुरंत, तो यहाँ क्या दिक्कत आ रही है कि सरकार सुन नहीं रही। कलेक्टर ने ऐसा कोई आदेश नहीं किया, या फिर एसपी साहब की तरफ से अभी तक मुलजिमों की 0% भी प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही। तो मैं तो कल से ही कह रही हूँ, और आज आते ही भी मैंने यही कहा कि किसके भरोसे धरने पर बैठे हो। धरना देने का कोई उचित ही नहीं था। बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अब हमारा तो आखिरी हथियार हमारे जिले के डॉक्टर साहब है मंत्री, और अब उन्हीं को बुलाते हम तो समाज के नाते। मान लीजिए पहले डॉक्टर साहब यहाँ से विधायक भी रहे हैं, तो उस नाते सभी लोगों के संपर्क में भी थे, इसीलिए हम सब ने मिलकर इनको बुलाया कि सरकार तक हमारी बात पहुंचाए। वैसे तो सरकार पर किसी की परवाह नहीं है, चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सरकार चला कौन रहा है ये पता नहीं है, लेकिन नील बटा 0 रिजल्ट। सरकार में इनका काफी रुतबा है, किरोड़ी लाल जी का काफी पद अपना स्थान रखते हैं, लेकिन आज साथ निराशा हाथ लगी है, जिस तरह लोगों का कहना है। देखिए हमने करना क्या था, जब एसपी कह रही है कि टाइम चाहिए मुझे, तो डॉक्टर साहब ने टाइम ही दिया, और क्या करें, क्या करते। तो अभी धरना जारी रहेगा या क्या कुछ आश्वासन आपको मिला? हमने तो यही कहा है, घर वालों को समझाया है, 5 आदमियों को समझाया है कि कुछ मदद हम हमारी तरफ से करेंगे, यहाँ सुविधा पर बच्चे को लगवा देंगे। लेकिन परिवारजनों का ये कहना है कि हमें सबसे पहले मुलजिम गिरफ्तार चाहिए। मुलजिम इतने टाइम तक 35 घंटे 40 घंटे होने में आए, लेकिन मुलजिम अभी तक कहीं पर भी कोई भी क्लू उसका मिला नहीं। ये महत्वपूर्ण बात है। कल यहाँ पे जाहिरा गांव में एक महिला का मर्डर हुआ है। कल सुबह की घटना है और सेंसिटिव घटना है, तो उसको लेके गांव और परिवार वाले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
बातचीत कर रहे हैं उनसे भी। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि पुलिस की टीम्स कल से लगी हुई है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम इस जो भी ये गंभीर घटना है इसको खोल दें हम। तो अभी भी हम लोग मौके पे वही सब देख रहे हैं। परिवार वाले जैसे कि आपको पता है कि बहुत सेंसिटिव है घटना, तो उसको लेके वो थोड़े से नाराज़ हैं, थोड़े परेशान हैं। तो उनसे आज बात की है, मंत्री जी भी पधारे थे मौके पे, उनसे बात की है। कुछ बातों पे सहमति है, कुछ बातों पे असहमति है, पर अभी शायद ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही हम उनसे सहमति पर पहुंच जाएंगे। करौली जिले में प्रस्तावित नई ग्राम पंचायतों के गठन पर ग्रामीणों का विरोध तेज हो चला है। अवकाश खत्म होते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन दिया। भीड़ को देख डीएम खुद चैम्बर से बाहर आए और हर गांव के प्रतिनिधियों से 1-to-1 संवाद किया। गावड़ी को रायसाना में यथावत रखने, अकोलपुरा और निशाना को नई पंचायत बनाने पर आपत्ति जाहिर की, तो वहीं भंवरपड़ा को राजाहेड़ा में बंद, कपूरा को फुलवाड़ा में यथावत रखने की मांग की। ग्रामीणों ने पंचायत दूरी, जनसंख्या और स्थानीय समस्याओं के आधार पर पुनर्गठन पर पुनर्विचार को गुहार लगाई। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। डिडवाना जिले के निबी जोधा थाना पुलिस ने साइको बलात्कारी सीताराम धेतरवाल को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। आरोपी ने 15 अप्रैल को एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया। इससे पहले भी उसने एक नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विशेष टीम गठित की और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर तेलंगाना में उसे ट्रैक किया। आरोपी पहले भी 1 साल जेल में रह चुका था और जमानत पर बाहर आकर फिर से अपराध किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने जोधपुर में वक्फ कानून पर कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये कानून मुसलमानों के हित में है और मुस्लिम समाज इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहा है। चौधरी ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया है और अब उनकी जांच होगी। वे बोले कि ये संपत्तियां गरीब मुसलमानों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष भ्रांतियां फैला रहा है, जैसे पहले सीए और 3 तलाक को लेकर की गई थी। अब मुस्लिम समाज समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी उनके हित में काम कर रही है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। के अंदर मिलेगी जहां पर उन्होंने अपनी खुद की संपत्ति धन अर्जन करने का काम किया। जो वक्त की संपत्ति है उस संपत्ति को अब आने वाले समय के अंदर इस कानून के अंदर जिस प्रकार के प्रावधान किए वो संपत्ति अब आने वाले समय के अंदर उनके रजिस्ट्रेशन होगा और उन संपत्तियों को उनका हिसाब किताब रहेगा। उसके अंदर कितना पैसा आता है, कितना जा रहा है। आज इतनी बड़ी संपत्ति है, देश की सबसे बड़ी संपत्ति किसी एक संस्था के पास में तो वक्त के पास में है, और उस संपत्ति का जितना इनकम लगभग 12-13 हज़ार करोड़ रुपए होना चाहिए, जहाँ पर सिर्फ 166 करोड़ रुपए इनकम है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त के कानून आने के बाद इस जमीनों को जो इन्होंने लुटेरे हैं, इस जमीन को जिन्होंने लूटा है, कांग्रेस के बड़े नेता खड़गे जी के पास में लगभग 31,000 एकड़ जमीनों पे कब्जा कर रखा है। ओवैसी जो बड़ी बड़ी बातें करता है, समाज की बात करता है, 3,000 एकड़ से अधिक जमीन के ऊपर कब्जे कर रखे हैं। तो ऐसे कई नेता है जिन्होंने जमीन को कब्जा किया। उन जमीनों को अब आने वाले समय में जो गरीब मुस्लिम परिवार है उनको ये जमीन उन जमीनों उनसे उनको दी जाए, उनके स्थान पर उनके हक में ऐसे वहाँ पर व्यवस्था हो जिस प्रकार से उन जमीनों को लेके उनकी ज़मीनों पर स्कूल बने, वहाँ पर अनाथालय बने, हॉस्पिटल बने, ऐसे स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था हो ताकि युवाओं को रोजगार मिले। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए, मुझे लगता है कि जो 60 साल में जो काम नहीं हुआ वो प्रधानमंत्री जी ने अपने इस 10-12 साल के 11 साल के कार्यकाल में किया है। और मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी के तहत जो योजनाएं आज मिल रही है अल्पसंख्यक भाइयों को, तो मुझे लगता है कि जो इनको हक मिल जाना चाहिए था पहले वो मिला नहीं। कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की, इनको एक वोट बैंक बना के रखा। लेकिन हकीकत में जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही थी, उस कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट था कि मुस्लिम अल्पसंख्यक है वो जो है उनको आज देश के अंदर मुस्लिम है वो सबसे गरीब तबके के अंदर है, तो वो मुस्लिम है, उनको हक मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, हाँ ये जरूर है कि कांग्रेस ने एक बात जरूर कही, मनमोहन सिंह जी ने आके कहा कि देश पर पहला हक अगर किसी का है संपत्ति पे तो वो मुस्लिमों का है। लेकिन उन्होंने सिर्फ बात कही, लेकिन उन्होंने हकीकत में उनके लिए किया क्या? किया कुछ भी नहीं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जरूर कहा कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुस्लिमों का नहीं, देश पर पहला हक अगर किसी का है संपत्ति पे तो देश के
गरीबों का है और गरीबों के हक के लिए जो भी काम होगा वो करेंगे। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि आज देश के अंदर मुस्लिमों की आबादी है वो 15-16% है, लेकिन योजनाओं का लाभ उन्होंने लगभग 30-35% तक लिया है। आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास है, उस प्रधानमंत्री आवास में आबादी 15% और उसके जो उसमें प्रधानमंत्री आवास है वो 32% मिले। किसान सम्मान निधि की बात करते हैं तो आबादी 15% और उनको मिली है किसान सम्मान निधि 35%। और इसी प्रकार से जनधन अकाउंट है, आबादी 15% और उनको अकाउंट खोले गए हैं जो जनधन के अंदर 42%। और इसी प्रकार से स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उनको 22% मिला है। इसी प्रकार से मुद्रा योजना के अंदर जो लोन लेने की बात है, उस मुद्रा योजना के अंदर भी आबादी 15% और मुद्रा योजना को लगभग 36% योजना का लाभ लिया है। ऐसे ही चाहे आप विद्युत के अंदर देखो, चाहे शौचालय बनाए हो, इनमें सब में अगर रेशियो देखा जाए तो लगभग 30-35% से अधिक 15% आबादी होते हुए मुसलमानों को मिला है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस का एक प्रकार से वातावरण बनाना कि माहौल खराब करना, ये उनका कल्चर में रहा है। सीए का कानून आया तब भी विरोध किया, धारा 370 में भी विरोध किया, लेकिन ये सिर्फ इनको यूज करते हैं, माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। जोधपुर एसीजेएम सीबीआई केसेस अदालत ने बाड़मेर के कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को नकारते हुए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। अधिवक्ता अर्जुन सिंह ने कहा कि प्रोटेक्शन पिटीशन दायर की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने पाली के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत और बाड़मेर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा समेत अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं से प्रसंज्ञान लिया। कोर्ट ने राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, उनके भाई मनीष चौधरी और जोधपुर रेंज के तत्कालीन आईजी एन गोगोई के खिलाफ भी सीबीआई से जांच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। हाँ, बाड़मेर के 22/4/2021 को कमलेश प्रजापत का पुलिस ने और राजनीतिक नेताओं के षड्यंत्र से उसकी एनकाउंटर कर दिया, यानी कि वो हत्या थी। और पुलिस अधीक्षक, दो पाली पुलिस अधीक्षक और बाड़मेर पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध और अन्य साथ में जो पुलिस पार्टी थी उस पर अंदर आड़ा वगैरह, कई थानेदार वगैरह और पुलिस कांस्टेबल जो दिनेश था उसने जो गोली चलाई उनके विरुद्ध और अन्य कई पुलिस कांस्टेबलों और अधिकारियों के विरुद्ध 302, 147, 148, 149, 120B, 102 में भारतीय दंड संहिता में प्रसंज्ञान लिया। वह रजत बिश्नोई जो तत्कालित सुमेरपुर डीवाईएसपी था उसके खिलाफ 120B व 195 भारतीय दंड संहिता में प्रसंज्ञान लिया। वह हरीश चौधरी व उसके भाई मनीष चौधरी व तत्कालित आईजी जोधपुर रेंज गोगोई जो थे उनके खिलाफ 2 माह में सीबीआई को वापस जांच करके रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। धौलपुर जिले में सोमवार की शाम अगाई गांव के पास NH 11B पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें टेम्पो, बोलेरो गाड़ी और आर्टिगा कार आपस में टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर घायल हुए, जिनमें 10 वर्षीय रोशनी और 30 वर्षीय सोनम शामिल है। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने सभी वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। अग्रसेन महिला महाविद्यालय खेड़ली की राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर नेहा गोयल को आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार OTS जयपुर में आयोजित समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में दिया। डॉक्टर नेहा गोयल को गणतंत्र दिवस परेड में ही दल नायक के रूप में कार्य करने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार अलवर जिले के एकमात्र महाविद्यालय को प्राप्त हुआ है। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। कोटा में शुद्ध आहार मिलावट पे वार अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने रामपुरा स्थित बाबा ट्रांसपोर्ट कंपनी पर कार्रवाई की। टीम को सूचना मिली थी कि वहां स्वातिक ब्रांड का मूंगफली तेल मिलावटी है। इस पर 3900 लीटर तेल, जिसमें 15 किलो के 120 टीन और 1600 लीटर कार्टन सहित 500 बोतलें शामिल हैं, सीज कर दी गई। टीम ने 3 नमूने लिए और उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा। CMHO डॉक्टर नरेंद्र नागर ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुण सक्सेना और मोजी लाल कुमकर शामिल थे। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट।
कोटा के रघुराई एटो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महिला पहलवानों को मेडल और सर्टिफिकेट्स प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कुश्ती हमारे देश की परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान में पहली बार हो रहा है, जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से संभव हुआ। उन्होंने कुश्ती को बढ़ावा देने में महिला पहलवानों के योगदान की सराहना की। 50 किलो महिला वर्ग में हरियाणा की विनीता ने प्रथम, महाराष्ट्र की गौरी ने द्वितीय और दिल्ली की श्रुति एवं कर्नाटक की श्वेता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर पंकज सोनी ने जौहरी एंड जेम्स की ओर से पहलवानों को राम दरबार की चांदी की प्रतिमा भेंट की। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। बहुत खुशी की बात है कि ये प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तरीय अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता राजस्थान कोटा में हो रही है। हम सब के लिए गर्व की बात है। इससे निश्चित रूप से कुश्ती को बढ़ावा मिलेगा और भी खुशी की बात है कि आज महिलाओं को पुरस्कृत किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए विशेषकर कुश्ती जैसे स्पोर्ट में पोटेंशियल बहुत है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के जो आयोजन होंगे, यहाँ से जो टैलेंट निकल कर आएगा, वो टैलेंट हमारे राजस्थान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेडल्स लेकर आएगा। हम सबको बहुत ही खुशी भी हो रही है, गर्व हो रहा है कि ये जो आयोजन यहाँ किया गया है। मैं राजीव जी को धन्यवाद दूंगी कि आपने इतना बड़ा, इतना शानदार आयोजन राजस्थान में किया। और एक कुश्ती जो एक पारंपरिक खेल है, जो कि सदियों से राजस्थान में खेला जा रहा है, भारत में खेला जा रहा है, सब पार्टिसिपेट करते हैं, गांव-गांव में खेला जा रहा है। इसको बढ़ावा देने के लिए आपने इतनी अच्छी पहल की और ये जो यहाँ से खिलाड़ी निकल के आगे जाएंगे तो निश्चित रूप से मेडल्स भी लेके आएंगे और सम्मान लेके आएंगे राजस्थान के लिए, भारत के लिए। मैम, बयान जो प्रताप सिंह जी ने दिया है। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।